जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टंडन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, परीक्षा को देखते हुए आज हम आपको क्लास 10th का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम आपको पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति क्या चीज होती है? त्रिकोणमिति जो है लगभग आपका 14 नंबर शायद लेके आती है। 14 नंबर का आपका शायद त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति से भी कई क्वेश्चन उठते हैं आपको। आपके त्रिकोणमिति में है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, उसमें से कुछ क्वेश्चन उठते हैं आपको। कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चन आपको उसमें से पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन आपका उससे पहले वाले चैप्टर से पूछा जाता है। तो आज आपको हम एक जो है त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति को हम आपको पढ़ाएंगे। तो त्रिकोणमिति जो है आपको जो दिखाया गया है, ये जो बताया जाता है त्रिकोणमिति, तो मैथ का एक पार्ट है। आगे चल के आपको एक बड़ा सिलेबस बन जाएगा, लेकिन अभी आपको जो क्लास 10th में है वो कुछ ही पार्ट पढ़ाया जाता है। तो त्रिकोणमिति है क्या चीज, अगर हमें पहले समझना होगा कि त्रिकोणमिति क्या चीज होती है, तो फर्स्ट हमें उसको समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति है क्या चीज। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, अगर इसके नाम से हम देखें, त्रि मीन्स होता है तीन, जो आपका लिखा है त्रि मीन्स होता है तीन, त्रि मीन्स होता है तीन, और कोण मीन्स होता है कोना। कोण मीन्स क्या होता है आपको देखा जाएगा, कोना, ठीक है, कोना। और मिति का मतलब होता है मापना, मिति का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति क्या करती है, जो त्रिकोणमिति आपकी है ये तीन चीजों को माप करती है। जो भी आपकी त्रिकोणमिति है, जो आप पढ़ते हो त्रिकोणमिति में क्या करते हो, इसका हम निरीक्षित करते हैं या इसको हम समझते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में समझते हैं। तो त्रिमिश्र तीन, कोण मिश्र कोण, मिति मिश्र है मापन। तो त्रिकोणमिति वो होती है जहां पे तीन कोण बनता है, उसी की माप कौन करता है, त्रिकोणमिति। तो हम आगे चलते हैं। अब तीन कोना क्या बनेगा, तीन क्या होता है त्रिकोणमिति में, तीन क्या होता है। तो फर्स्ट हमें, जैसे हम आपको बताए थे पहली क्लास में, ये बिंदु फर्स्ट, इससे पहले हम इसके पहले कुछ पॉइंट आपको बताते हैं। तो तीन क्या चीज है, इसमें त्रिकोणमिति में त्रि जो कह रहा है तीन क्या चीज होती है। तो पहले हम जानते हैं, आपको पहले बताए थे ये बिंदु है। तो बिंदु की जो आपको परिभाषा बताए कि बिंदु क्या होता है, तो बिंदु वो होता है जिसकी ना तो लंबाई हो, ना तो ऊंचाई हो, ना तो चौड़ाई हो, उसी को बोला जाता है बिंदु। तो बिंदु क्या होगा, जो बहुत सारा बिंदु जो होगा, ऐसे अगर हम रख दें, इन बिंदुओं को आपस मिला दें, क्या बन जाएगी, रेखा। रेखा अगर कोई बोले, रेखा का निर्माण कैसे होता है, रेखा कैसे बनती है, तो रेखा जो बनती है आपका अनेक बिंदुओं से मिलकर क्या बनती है, आपकी रेखा बनती है। तो अब बहुत सारी रेखाओं में क्या होगा, बहुत सारा बिंदु होगा। तो इन बिंदुओं का अगर नाम रख दें, इन बिंदुओं का नाम रख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर इस रेखा पर हम बिंदुओं को प्रदर्शित कर दें तो क्या बन जाती है, संख्या रेखा। जो आपके बिंदु थे, जो अभी आपको बिंदु थे, ये बहुत सारे बिंदु जो हैं आपस में मिलकर क्या बनाती है, रेखा। और अगर उस रेखा पर हम संख्या को प्रदर्शित कर देते हैं तो क्या बन जाती है, संख्या रेखा। तो जो रेखा बनती है, जो आपकी रेखा बनी कैसे, अनेक बिंदुओं से। जो बहुत सारे बिंदु होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, रेखा बनाते हैं। अब रेखा की कोई परिभाषा बोले, रेखा तो नाम भी बहुत लोगों का होता है, ये जरूरी नहीं है उसकी परिभाषा आप बोल रहे हैं, ठीक है। रेखा बहुत सारे गांव में देखेंगे, शहरों में, मतलब तो कई जगह आपका रेखा नाम लिखा जाता है। तो उस रेखा की हम नहीं बात कर रहे हैं, हम रेखा बात कर रहे हैं जो बहुत सारे बिंदु से मिलकर बनता है। तो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनेगी आपकी रेखा। रेखा की परिभाषा क्या बोलेंगे, रेखा अगर कोई पूछे रेखा किसे कहते हैं, अब सिंपल भाषा में अनेक बिंदुओं से क्या बनती है, रेखा। अब रेखा तो हो गई। अगर जहां तीन रेखा होगी और रेखा ही क्या बनाते हैं, किसी आकृति को क्या करते हैं, शेप देते हैं। जो रेखा होती है वो किसी आकृति को शेप देती है। जैसे मैं यहां मान लो एक रेखा आपकी ये हो गई, एक आपकी रेखा ये हो गई, एक रेखा आपकी हो गई। अब जो जैसे यही बात करते हैं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा आपकी ये हो गई। ये तीनों रेखा आपस में मिलकर क्या बनाई है, त्रिभुज। तो कोई भी रेखा जो होती है वो किसी आकृति का निर्माण करती है, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो खष्टभुज हो, चाहे आपका आयत हो, चाहे आपका वर्ग हो, सब किससे मिलकर बनते हैं, रेखा से।
तो रेखा, यहाँ रेखा की भी बात की जाएगी। जो 3 बोल रहा है वो रेखा की बात की जा रही है। और कोण मिस होता है कोना। आपको जो कोण बोल रहा है, कोण मिस क्या होता है? कोना। कोना कैसे बनता है? अगर आपको देखा जाए कोना कैसे बनेगा, तो कोना कैसे बनेगा? जब दो रेखाएं आपस में मिलेंगी। जैसे एक रेखा मान लीजिए आपकी, एक रेखा ये मिल गई, ये क्या बन गया आपका? कोना। कोना कैसे बनेगा? कोना बनेगा तब जब आपकी दो रेखाएं मिलेंगी। अगर आप गांव में कभी जाएंगे, गांव में देखेंगे खेत, गांव में आप जाएंगे तो देखेंगे खेत, तो खेत का एक क्या होता है? कोना। कहते हैं कि जाओ कोना गोड़ के आओ, जाओ कोना गोड़ाओ। तो कोना गोड़ा, अब कोना बने कैसे? जब दो मेड़ आपस में मिलेंगे। जब दो मेड़ मिल जाएंगे किसी को बोला जाएगा क्या? कोना। तो मतलब अगर ये रेखा नहीं रहेगी तो कोण बनने वाले नहीं है, कोना बनने वाले नहीं है। तो यहां कोना बनेगा कैसे? कोण कैसे बनेगा? जब दो रेखाएं आपस में मिलेंगी। और यहां उसी की क्या करना है? माप। अब जब दो रेखाएं मिलेंगी, दो रेखाएं मिल सकती हैं, 3 रेखाएं मिल सकती हैं, 4 रेखाएं मिलेंगी, लेकिन यहां पे हमें किसकी बात कर रहा है? 3। जब 3 रेखाएं मिलेंगी और उसमें कोना बने, उन तीनों रेखाओं में कोना बने, तो उसको बोला जाता है क्या? उसी का जो मापन करता है उसको बोला जाता है क्या? त्रिकोणमिति। अब 3 कोना बने किसमें? पहली बात, कोना अगर देखा जाए, कोना कितने प्रकार से बन सकता है? तो इसी को शुद्ध रूप में आप बोला गया है कोण। कोण आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं? अगर देखा जाए कोण आपके होते हैं 5 प्रकार से। कोण आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, स्टार्टिंग इसकी बेसिक चीज बता रहा हूं, या आपको इसी पे लेके आना हूं कि आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में आएगा, पेपर में कैसे आएगा, पेपर क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो अभी आपको बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं आप स्टार्टिंग से। तो आपको कोण कितने प्रकार से बन सकता है? कोण आपका जो बनेगा वो आपको बनेगा 5 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार है? एक होता आपका कौन सा? न्यून कोण। न्यून कोण हो गया। दूसरा कौन सा आपका कोण है? समकोण है, समकोण हो गया। और तीसरा कौन सा कोण आपका? अधिक कोण। अधिक कोण हो गया आपका। और चौथा कौन सा कोण है? ऋज कोण। ऋज कोण। और आपका पांचवा कौन सा कोण है? बृहद कोण। बृहद कोण। बृहद कोण। बृहद कोण। ठीक है। पांचवा। आपके कोण कितने प्रकार से बन सकते हैं? कोण जो बनेगा, जो कोना बनेगा, वो कोना आपका कितने प्रकार से बन सकता है? 5 प्रकार से बन सकता है। पहला न्यून कोण बन सकता है, दूसरा समकोण बन सकता है, तीसरा अधिक कोण बन सकता है, चौथा ऋज कोण बन सकता है, पांचवा बृहद कोण बन सकता है। अगर कुछ पूछ ले, कोई ऐसे पूछ ले आपसे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, ये न्यून कोण किसे कहते हैं, तो ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक होना चाहिए लेकिन 90 अंश से क्या होना चाहिए? कम। 0 से अधिक और 90 से कम कि जो कोण बनेंगे वो किसके अंदर आएंगे? न्यून कोण के अंदर आएंगे। और समकोण, समकोण किसको बोला जाएगा? जो सिर्फ कितने अंश का कोण बना ले? 90 अंश का। 90 अंश के कोण को बोला जाएगा समकोण। और क्या है? अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होगा? 90 अंश से अधिक होना चाहिए, 90 से अधिक लेकिन 180 से क्या? कम। ऐसे सभी कोण जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, सभी कोणों को बोला जाता है किसके अंदर वो आएंगे? अधिक कोण अंदर आएंगे। और ऋज कोण, ऋज मींस होता है, अगर आप देखेंगे ऋज का मतलब होता है एक सरल रेखा। तो सरल रेखा कौन सा बनाएगा? 180 अंश के कोण को बोला जाता है क्या? ऋज कोण। ऋज कोण, ऋज कोण कौन सा होता है? ऋज कोण वो होता है जो 180 अंश का होता है। 180 अंश के कोण को बोला जाता है क्या? ऋज कोण। बृहद कोण किसको बोला जाएगा? बृहद कोण उसको बोला जाएगा जो 180 अंश से अधिक लेकिन 360 अंश से क्या होना चाहिए? कम। 180 अंश से अधिक 360 अंश के कम कोण को बोला जाएगा क्या? बृहद कोण। अब आपका कोण कोई पूछेगा, कोण तो आपको पता चल गया, कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं? 5 प्रकार के बन सकते हैं। कौन सा? न्यून कोण। न्यून कोण कितने अंश का बनाएगा? 0 से लेके 90। और समकोण कितने अंश का बनाएगा? 90 अंश के कोण को बोला जाता है क्या? समकोण। अधिक कोण किसको बोला जाएगा? अधिक कोण वो होता है जो 90 अंश से अधिक लेकिन 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अधिक कोण हो गया आपका ऋज कोण। ऋज कोण उसको बोला जाएगा जो 180 अंश का कोण बनाता हो। और पांचवा कौन सा आपका? बृहद कोण। बृहद कोण वो होता है जो 180 अंश हो और 360 अंश के बीच में बनता हो। इन सबको बोला जाता है बृहद कोण। अब ये कोण कैसे बनेगा? कोण तो आपको बन गया कितने प्रकार से? 5 प्रकार से बन गया। लेकिन ये बनता कैसे है? जैसे देखिए, अगर हम ऐसे बात करते हैं, सिंपल सी बात करें
तो आपका जैसे मान लीजिए हम अभी आपको बताए रेखा सी बनेगा। अब रेखा हो गई है, अब रेखा से हम क्या करते हैं, यही मान लीजिए मार्कर, आपका मार्कर हम ऐसे लगा दिए इसमें। अब क्या बनाया ये, अभी ये 0 अंश का कोण बनाया। अगर आप बोल सकते हो 180 अंश का भी, लेकिन ये 0 अंश का। जैसे जैसे घूमना शुरू कर, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में बना सकते हो। तो जैसे जैसे घूमेगा 10 अंश, 15 अंश, 20 अंश, 25 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश, 90 अंश, 90 अंश बन गया। अब 90 से लेके 0 तक बीच में, 90 से कहां, 90 से कम, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम और 0 से अधिक होना चाहिए। तो ये जितना कोण बनेगा, इसके बीच में जितना कोण बनेगा वो आपको कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण। ठीक है, 90 अंश के कोण बोलोगे आप समकोण। जैसे फिर आगे चलेगा, ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा, फिर जहां चला जाएगा 180 अंश, 180 अंश कोण पे बन जाएगा। 180 देखिए एक लाइन बन गई ना, एक लाइन जो आपकी बनी वो कितने से कोण बनी, 180 अंश की कोण को। 180 अंश के कोण को भी आपको क्या होता है, ऋज कोण। फिर आगे बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां चला जाएगा, 360 पे। जब 360 पे पहुंचेगा तो आपको बन जाएगा कौन सा, बृहद कोण। तो कोण कैसे बन रहा आपका, कोण बनने की प्रक्रिया कैसे हो रही है, जब दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं, जब दो रेखाएं चलेंगी तभी आपका क्या बनेगा, कोण। ये तो आपका कोण बन गया। अब तो आपको पता चलेगा कोना, ठीक है। लेकिन तीन कोना किसमें बनेगा कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें तीन कोना बनता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा त्रिभुज। हाँ, उसी त्रिभुज की बात की जा रही है। तो जो त्रिभुज है, मेन बात होता है त्रिकोणमिति क्या करती है, जो त्रिभुज है उसी की माप करती है। तो आपका जो कोना बनेगा, कोना कैसा होना चाहिए, तीन कोना होना चाहिए। आपको पता चल गया कोना कितने प्रकार से बन सकता है, कोना आपका बन सकता है 5 प्रकार से। तो 5 प्रकार से आपका कोना बन गया। अब कोना होने के बाद उसमें तीन कोना होना चाहिए। तो तीन कोना वाली आकृति आपको समझ में आ रही होगी, त्रिभुज। जो त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज आपका जो है, त्रिभुज आपका ऐसे बन गया। ये देखिए आपका त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज बन गया। अब यहां पे देखिए एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, क्योंकि दो रेखाएं मिल रही आपस में। एक रेखा ये और एक रेखा ये, दो रेखा मिल रही है आपकी। एक रेखा ये और एक रेखा ये, दो रेखाएं मिल रही है आपकी। तो देखिए एक कोना, दो कोना और कितना, तीन कोना। तीन कोना मिल गया इसमें। अब आपको कोना भी तीन मिल गया है, तीन आपकी भुजाएं इसमें हो गई है। और इसी के माप कौन करता है, त्रिकोणमिति। तो देखिए अगर देखिए इसकी देखिए पावर, देखिए इस रेखा की पावर, रेखा जो है जिस गांव में होती है उसकी बात नहीं करेंगे, जो रेखा होती है उसकी पावर देखिए, यहां पे इसकी पावर देखिए। अगर ये चला जाए, ये चली जाए, ये वाली रेखा चली जाए तो ये आपका त्रिभुज नहीं रह जाएगा, या ये रेखा चली जाए तो आपका त्रिभुज नहीं रह जाएगा। जब तक रेखा रहेगी तब तक त्रिभुज रहेगा, ठीक है। जब तक रेखा रहेगी तब तक आपकी क्या रहेगा, आपका त्रिभुज रहेगा। तो जो त्रिभुज बना है वो तीन रेखाओं से क्या है, घिरा हुआ। अगर इसकी कोई परिभाषा बोले ट्रायंगल कि, अगर कोई त्रिभुज की परिभाषा बोले तो त्रिभुज परिभाषा कैसे बताएंगे। तो त्रिभुज वो होता है जो तीन आकृति से, तीन भुजाओं से क्या होता है, घिरा होता है। ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, ठीक है, उसको बोला जाता है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, तीन साइड से घिरे हुए आकृति को बोला जाता है त्रिभुज, ठीक है। अब ये त्रिभुज भी तो आपका होगा, जो त्रिभुज है वो त्रिभुज का भी प्रकार होता है। अगर बोले कोई त्रिभुज, भाई कई प्रकार से त्रिभुज बना सकते हो ना, नहीं, अगर आपका त्रिभुज वो बनाएगा तो त्रिभुज आपको मुख्य रूप से बनाएगा दो प्रकार से। एक होता है आपके किसके आधार पे, कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, और एक होता है किसके आधार पे, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे बन जाएगा, ठीक है। और एक आपका किसके आधार पर बनेगा, कोण के आधार पे। अब कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे त्रिभुज आप देखेंगे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता कौन सा कोण, न्यून कोण त्रिभुज। एक आपका बनेगा न्यून कोण त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। अब वैसे दूसरा आपका कौन सा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, दूसरा बन गया। तीसरा आपका बनेगा कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका तीन प्रकार। अगर कोई कोण के आधार पे बोले, कोण के आधार पे आपका त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो कोण के आधार पे त्रिभुज आपका तीन प्रकार का होता है। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, और आपका समकोण त्रिभुज, और कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज को किसको बोला जाएगा, ऐसा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज अगर आपकी बात की जाएगी, ऐसा त्रिभुज, पहला जो आपका है ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज,
कोण के आधार पे आपका जो त्रिभुज होता है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो जो आपका न्यून कोण त्रिभुज है वो आपका क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए, उन सब त्रिभुजों को बोला जाएगा क्या, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा आपका जो है, दूसरा आपका कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज उसको बोलेंगे जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। अगर एक कोण 90 अंश का आपका है तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और एक आपका है अधिक कोण त्रिभुज। जो तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जो जिसका क्या हो, जिसका कोण आपका 90 से क्या हो, ज्यादा हो, ऐसे त्रिभुज को बोला जाएगा कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज अगर कोण के आधार पर डिवाइड किया जाएगा त्रिभुज को, तो कोण के आधार पे आपका त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण किसको बोला जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश से कम। और समकोण त्रिभुज किसको बोला जाएगा, तो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका 90 अंश एक कोण क्या हो, 90 अंश का। और अधिक कोण त्रिभुज किसको बोला जाएगा, जिसका क्या हो, 90 अंश से अधिक हो, ठीक है। जिसका कोण 90 अंश से अधिक हो वो आपका कौन सा कोण कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। अब तो हो गया किसके आधार पे, कोण के आधार पर। कोण के आधार पे जो त्रिभुज हो गया, उसके बाद आता है आपका किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा कौन सा आपका है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा आपको कौन सा है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आपका तीन प्रकार का त्रिभुज हो गया। अगर भुजा के आधार पे कोई बोलेगा, भुजा के आधार पे बताइए, भुजा के आधार पे त्रिभुज आपके कितने होते हैं, तो भुजा के भी आधार पे त्रिभुज आपके कितने होते हैं, तीन। कौन सा, समबाहु त्रिभुज, कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज, और कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु, सम में होता है बराबर, बाहु देखिए बाहुबली नहीं, बाहु बाहु में होता है। ये त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं होती हैं। ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। जो ये त्रिभुज बना है, अगर इसको हम किसके आधार पर डिवाइड करें, कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पे इसको डिवाइड करेंगे। अगर कोण के आधार पे हम इसको देखा जाए ये किस टाइप से बना है, तो कोण के आधार पे हम देखें किस टाइप बना है, न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन अगर इसको बोला जाए त्रिभुज की भुजाएं, इसको बोला जाता है त्रिभुज की क्या है, ये भुजाएं हैं। तो त्रिभुज कितने भुजाएं होती हैं, तीन। तो ये आपको भुजा के आधार पर हम इसको डिवाइड करें, कोण के आधार पर ये रहेगा आपका, लेकिन भुजा के आधार पर अगर हम त्रिभुज को डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा कौन सा, समबाहु त्रिभुज। सम में होता है क्या, बराबर, बाहु में होता है भुजा, और यहाँ क्या लिखा गया है, त्रिभुज। तो त्रिभुज की सम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहां पे लिखा गया है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम में होता है क्या, अलग अलग। आप देखोगे ना, विषम, किसी को दाल और रोटी खाना पसंद होता है, ठीक है, और किसी को चावल दाल पसंद होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं वो उसके विपरीत होता है। बहुत लोगों को पसंद अपने अपने क्या होते हैं, पसंद होते हैं, तो उसके क्या है, विपरीत होते हैं। वैसे यहाँ पर भी है, सम निष्ठा बराबर, बाहु निष्ठा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है, एक भी भुजा बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 9 सेंटीमीटर होगा। मतलब इनकी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होने वाली नहीं है, वो भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। और समद्विबाहु, समद्विबाहु किसको बोला जाता है, सम में होता बराबर, द्वि में दो, बाहु में होता है भुजा। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर, ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये होते हैं आपके त्रिभुज, हो गया
त्रिभुज आपको पता चला गया। त्रिभुज आपको दो प्रकार से होता है, एक कोण के आधार पर डिवाइड किया गया, एक भुजा के आधार पर डिवाइड किया गया। कोण के आधार पर जो त्रिभुज आपका होता है तीन प्रकार बनता है। न्यून कोण त्रिभुज हो गया, आपको पता है न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। भुजा के आधार पर डिवाइड करेंगे हम तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज हो गया, विसंबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसके आगे वाली कहानी चलते हैं। देखिए इसके आगे वाली कहानी क्या है, हमें तो पता चल गया तीन चीज किसमें बनेगा, कोण किसमें बनेगा, कितना कोना होता है ये पता चल गया। अब उसकी माप कैसे की जाएगी, मतलब कि हम त्रिभुज की माप कैसे करेंगे, त्रिभुज को मापेंगे कैसे, इसके पास औजार क्या है। इस त्रिकोणमिति के पास आपको औजार होना चाहिए, उसी तो मापेगा वो। अब भाई ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तो माप करना ना, और वो मापेगा कैसे। अच्छा जैसे मान लो आपको सिंपल सी बात अगर हम करें आपसे दे दें हम 1 लीटर, मान लो आपको लीटर होता है वो आपकी माप बोल दिए, मान लीजिए आपको हम दे दें मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल या कोई भी ऑयल दे दें हम, तो अगर हम कहें उसको जाइए आप माप के ले आइए, तो आप फर्स्ट आप सोचोगे कि हम इसको लीटर मापेंगे, किलोग्राम में भी माप सकते हो, लेकिन वो क्या कर रहे हो, वो मापने की एक प्रक्रिया बना रहे हो आपकी कि इसी के द्वारा ये मापा जाएगा। जैसे आप दूरी को आप किलोग्राम में नहीं माप सकते हो, क्योंकि वो उसके लिए बनाया नहीं गया है। दूरी को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आप मापना चाहोगे, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बना है, जो भी आपको हम पढ़ाए त्रिभुज, ये त्रिभुज को मापने की प्रक्रिया बनाएंगे कि त्रिभुज आपको मापा कैसे जाएगा, ये त्रिभुज को मापेंगे कैसे। तो देखिए आगे इसकी कहानी कैसे होती है। ये क्या किया, ये आपका त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज को मापने की प्रक्रिया कैसे चलेगी, ठीक है। ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं, ठीक। तो आपने कभी सोचा होगा, आप कभी ध्यान दिए होंगे, एक पाइथागोरस थे, तो उनकी बहुत कहानियां हैं, वो बहुत विद्वान थे, मतलब वो गणितज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि ये भुजाएं जो आपका है वो नाम दिया गया था, इसका नाम क्या दिया गया था, कर्ण, इसका नाम क्या दिया था, आधार, और इसका नाम क्या दिया था, लंब। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, मान लो ABCD, तुम अपना नाम लिख दो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे का खा गा गा लिख सकते हो, कोई भी आपका मन करे जो लिख दीजिए। बस ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है, अब आपको त्रिभुज पता है, अगर कोण के आधार पर पूछेंगे किस टाइप का त्रिभुज है तब भी आप बता दोगे, भुजा के आधार पर पूछेंगे तब भी आप बता दोगे, इसमें भुजा दी रहेगी कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखें, हम जो भुजा थी, अभी तक हम इसको भुजा समझ रहे थे, भाई ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। अभी हम त्रिभुज की क्या बनाए हैं, भुजाएं बनाए हैं, लेकिन इस त्रिभुज की भुजाओं का नाम दे दिया गया, ये बताया गया इस त्रिभुज की भुजा का इसका नाम क्या बनेगा, लंब, इस भुजा का नाम बनेगा क्या आपका, कर्ण, और इस भुजा का नाम बनेगा आपका आधार। ध्यान दीजिएगा, इस भुजा का नाम बनेगा आपका कर्ण, इस भुजा का नाम का आधार बनेगा, इस भुजा का नाम क्या बनेगा, लंब। देखिए जो यहाँ कोना बना है, इसी यही आपका कोण है, इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। थीटा जो होता है वो कोण को प्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे अगर कोई बोले कोण को मापने की विधियां बताइए, तो कोण को मापने की विधियां 3 होती हैं, ठीक है। आपको आगे पढ़ना मिलेगा, जब आप इंटर वाला पढ़ेंगे सिलेबस, तो उसमें आपको कोण को मापने की विधियां, ठीक है। रेडियन मापा जाता है, तो उसमें 3 विधियां हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ भी उसको नहीं पढ़ाना है, आपको यही पढ़ना है। तो ये जो कोण बना है, ये कोण और ये कोण, ध्यान दीजिएगा, इस कोण के लिए अगर ये आपका समकोण त्रिभुज बना है, तो इस कोण के लिए ये भुजा आपकी क्या बनेगी, लंब, इस कोण के लिए भुजा आपकी क्या बनेगी, कर्ण, ये बनेगी आपकी क्या, आधार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे काम की चीज है, ये जैसे ये जो कोण बनाया है, इस कोण के लिए ये आपका लंब रहेगा, ये कर्ण रहेगा, और क्या रहेगा, आधार। इस कोण के लिए लंब, कर्ण और क्या, आधार। लेकिन जैसे इस कोण की बात की जाएगी, इस कोण के लिए, ठीक है, इस कोण की बात की जाएगी, तो इन भुजाओं का नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। इसकी जब बात की जाएगी तो ये बन जाएगा आपका क्या, आधार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आधार बन गया, और ये क्या बन जाएगा, लंब, जब इसकी बात की जाएगी। अगर कोई बोले भैया ये आप ये इस कोण के लिए ये आपका कर्ण रहेगा, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए आपका कर्ण, और ये आधार, और ये क्या बनेगा, लंब, इसके लिए आपका ये आधार बनेगा। ध्यान दीजिए, जब इसकी बात की जाए आधार, ये मतलब बन जाएगा लंब। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज होती है, बस इसको ध्यान दिए रहेगा बस, ठीक है आप लोग। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये इस कोण के लिए आपका कर्ण, आधार और लंब, इसी के लिए बदलेगा, इसके लिए आधार बन जाएगा बस, ठीक। आपसे आगे वाली कहानी देखिए क्या होती है।
इसके आगे वाली कहानी में क्या होता है। अब ये होगा जो आपका ये सभी इंस्ट्रूमेंट तैयार करने हैं। अभी देखिए आपका सवाल कैसे सॉल्व होता है। आप देखिए सवालों को रटिए मत। सवाल जो मैथ होता है वो रटने वाली चीज नहीं होती है। मैथ को जो होती है उसकी प्रक्रिया होती है। जैसे अगर आपसे मान लो आप पतंग उड़ाते हो या फिर मान लो रील है, जो पतंग वाला जो धागा होता है जो आप कभी सिलाई करते हो, वो धागा आपको वो धागा इकट्ठा इकट्ठा कर दिया जाए ऐसे, ठीक है। तो आप उसको खींचोगे तो क्या हो जाएगा, गट्ठी बन जाएगी। वो 100% गट्ठी बन जाएगी लेकिन खुलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उसको धीरे धीरे एक ही चीज करके निकालिए, आराम से निकालिए, तो क्या हो जाएगा, धागा आपका खुल जाएगा। सेम टू सेम वैसे मैथ है आपकी। अगर आप प्रक्रिया समझ गए कि लगाना है कैसे मैथ को, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कैसे वो आपकी प्रक्रिया चलेगी, बस आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आगे कहानी इसकी क्या होती है। जब ये नाम दिया गया, कौन सा, इन भुजाओं का नाम दे दिया गया, ये आपका बन गया क्या, कर्ण, ये बन गया आपका लंब, ठीक है, और ये बन गया आपका क्या, आधार। जब इन भुजाओं का नाम दिया गया, ये बन गया आपका आधार, ठीक है, ये बन गया आपका क्या, कर्ण। ये हम रख लेते हैं मान इसका नाम ए बी सी, ठीक है। अब ये जो बना है आधार कर्ण और लंब, इसके आगे क्या हुआ, इन भुजाओं में आपस में संबंध आने लगा। इन भुजाओं में क्या हुआ, ये भुजा जो कर्ण है ये इससे संबंध रखे, आधार किससे संबंध है, लंब से। इन सब में आपस में क्या हुआ, संबंध, तो ये बोला जाता है भुजाओं में संबंध, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें संबंध आपके जो होते हैं 6 प्रकार के बनाए। आप सुने, आप ध्यान दिए होंगे, संबंध आपके कितने प्रकार के होते हैं, 6। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है, एक कोण है। अगर इसको हिंदी पढ़ोगे इसका बोला जाता है जा, ठीक है। साइन थीटा, ये कोण, ये संबंध होता है इसके बीच में, कोण। और साइन, साइन क्या है, साइन एक सैंपल बनाया गया है, ठीक है। साइन संबंध कितने प्रकार होता है, 6 प्रकार। एक साइन, दूसरा कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, साइन कॉस, टैन और कॉट, चौथा आपका हो गया कॉट, कॉट थीटा, आपको 5 हो गया आपका क्या, सेक थीटा, और 6वां आपका हो गया कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो संबंध कितने प्रकार होता है, आपका साइन, आपका कॉस, आपका टैन, आपका कॉट, आपका सेक और आपका कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉस, कॉट, कॉट, सेक और कॉसेक। ये संबंध कितने प्रकार होता है, 6 प्रकार से। अब ये संबंध क्या चीज होती है, इन भुजाओं में संबंध ये चीज क्या होता है। तो ये जो संबंध बता रहा है, देखिए इसको एक आप शायद पढ़ाएंगे आपके टीचर आपके क्लास में, तो ये होता है लाल बटे कक्का, यल ए, यहां देखिए यल ए यल, लाल बटे कक्का, ठीक है, के ए। इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है, अपने अपने ढंग से सब लोग बनाते हैं, और इसमें पीवीपी एचपी है, मतलब कई टाइप का बनाते हैं। तो ये सबसे सिंपल सा रास्ता होता है याद करने का। देखिए आप ऐसे इसको अलग कर दीजिए, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। यहाँ से आपकी कहानी आपके में ये चलेगी आपकी, ये आपका त्रिकोणमिति यहाँ से चलेगा। ध्यान दीजिए, ये सब इंस्ट्रूमेंट आप तैयार करोगे। अभी आप देखिए सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट है आपके, ठीक है, कैसे आप सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखिए यल मिस होता है लंब, अगर इसका नाम देखा जाए, यल मिस होता है क्या, लंब, यल मिस होता है लंब, ठीक है, ये आपका बन गया लंब, ठीक है। ए मिस होता है आधार, ये आपका जो आपकी भुजाएं हैं इसका नाम दिया गया है, ए मिस होता है आधार। यल मिस होता है क्या, लंब, ठीक है। के मिस होता है कर्ण, ध्यान दीजिएगा, के मिस होता है कर्ण, के मिस होता है क्या, कर्ण, और ए मिस होता है क्या, आधार। अब आप इसको अगर आप चैप्टर को इसको बना लेंगे तो बहुत काम की चीज। यहां लिखा जाता है साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, ये आपका बनेगा क्या, कॉस थीटा, ये आपका क्या बनेगा, टैन। टैन उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। साइन उल्टा क्या, कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉस उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काम की चीज है। ये आपका साइन, ये आपका कॉस, ये आपका क्या, टैन, ये आपका कॉसेक, ये आपका क्या, सेक, ये आपका क्या, कॉट। ये बहुत काम की चीज है। अब कोई बोले जो भुजाओं में संबंध था आपका, जो भुजाओं में संबंध बन रहा था, अगर कोई बोले साइन थीटा बराबर, बताइए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर ऊपर क्या लिखा गया, यहां साइन थीटा लिखा, साइन कॉस और क्या लिखा आपका टैन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ध्यान दीजिएगा। अब भुजाओं में संबंध जो हो रहा है, साइन थीटा बराबर ऊपर से आइएगा, ऊपर से ऐसे ऐसे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या बन गया, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। अब आ जाइए कॉस पे,
cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर ऊपर से आइए आधार बटा कर्ण, ऐसे ऊपर से आइए जब ऊपर वाला बात होगा ऐसे आइए, आधार बटा क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण हो गया। अब कोई बोले tan थीटा बराबर बताइए, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या बनेगा आपका, आधार, tan थीटा बराबर आपका बनेगा लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, अब इसको हम देखते हैं, ये आप अगर लिख लियो ठीक है, आगे बताते हैं आपको, ठीक। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसको उल्टा देखते हैं, cos थीटा कोई बोले, cos थीटा बराबर, अब उल्टा लीजिए, cos थीटा बराबर पहले ऊपर लिखिए क्या, कर्ण, कर्ण बटे लंब, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। और कोई बोले sec थीटा बराबर बताइए, sec थीटा बराबर तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटे आपका बनेगा आधार, ठीक है। अगर कोई बोले cot थीटा बराबर बताइए, cot थीटा बराबर क्या बनेगा, आधार बटे आपका क्या बनेगा, लंब, ठीक है। cot थीटा बराबर बनेगा आधार बटा क्या आपका बनेगा, लंब। ये होता भुजाओं में संबंध। अगर कोई बोले भुजाओं में संबंध बताइए, तो भुजाओं में संबंध आपका जो होगा ये आपका बनेगा sin थीटा बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। tan थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार, ये हो गया। यहां देखिए cos थीटा बराबर कोई पूछे तो कर्ण बटा लंब, sec थीटा कोई बोले तो कर्ण बटा आधार, और cot थीटा कोई बोले तो आधार बटा क्या, लंब, ये हो गया आपका। अब देखिए आपको सवाल कैसे पूछेगा, इसके आगे वाली कहानी कैसे पूछेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दोनों संबंध याद कर लीजिए, ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ देखिए एक संबंध और कर सकते हो, कोणों में संबंध क्या हो सकता है इसमें, तो साइन उल्टा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बोले साइन थीटा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बोले साइन थीटा उल्टा बताइए, साइन थीटा उल्टा, ध्यान दीजिए अभी भुजाओं में संबंध था, साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण, लेकिन अगर साइन थीटा उल्टा तो 1 अपान क्या, cosec थीटा, 1 अपान cosec थीटा, ठीक है, 1 अपान क्या, cosec थीटा। अब cos थीटा उल्टा क्या होता है, cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका, cos थीटा बराबर आधार cos थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, 1 बटा sec थीटा, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा, ठीक है। tan थीटा कोई बोले, tan थीटा बराबर बताइए, tan थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, 1 बटा क्या हो जाएगा आपका, cot थीटा, ठीक है। इसी के जस्ट उल्टा देख लीजिए, अगर कोई बोले cosec थीटा बराबर बताइए, cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा क्या, sin थीटा, 1 बटा sin थीटा, ठीक है। अगर कोई बोले sec थीटा बराबर बताइए, sec थीटा बराबर तो 1 बटा क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा, 1 बटा क्या, cos थीटा, ध्यान दीजिएगा। कोई बोले sec थीटा बराबर बताइए तो 1 बटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। कोई बोले cot थीटा बराबर बताइए, cot थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। यहां दोनों चीज आप याद कर सकते हो, एक आपका क्या कर याद कर सकते हो, भुजाओं में संबंध याद कर सकते हो, उनके भुजाओं में संबंध क्या है, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। अब हम cosec थीटा बराबर देखेंगे, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है, sec थीटा बोलेंगे कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है, cot थीटा बोलेंगे आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। अब ये तो भुजाओं में संबंध था, अगर इनको कोणों में संबंध बोले, इनके व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, तो sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, sin थीटा उल्टा 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा उल्टा हो जाएगा 1 बटा क्या, sec थीटा, cos थीटा उल्टा 1 बटा sec थीटा। आपका tan थीटा देखेंगे, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, ठीक है। cosec थीटा उल्टा 1 अपॉन sin थीटा, cosec देंगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। sec के देखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cot का देखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ये होती है प्रक्रिया, ठीक है। इसके आगे वाली देखिए कहानी क्या होती है, यहां से आपको क्या करेगा आगे, अब कैसे इसमें देखेंगे, कैसे याद करेंगे। अब सवाल कैसे पूछ सकता है, देखिए सवाल पूछेगा कैसे, अगर पहला सवाल आपसे पूछेगा तो पूछेगा कैसे सवाल आपका, वो ऐसे बोलेगा, कहेगा यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो, या और छोटा लीजिए 2 बटा मान लो आपका 3, ध्यान दीजिएगा, sin थीटा बराबर बोला 2 बटा क्या हो 3, एक तो आपको ऐसे दे देगा, या तो आपको और सिंपल करेगा, ये कहेगा इस भुजा को मान लिया 5, इस भुजा को दे दिया है 4, इस भुजा को दे दिया मान लो 6, A B C, ठीक है। ये भुजाएं आपको दे दिया, आपको वैसे पता है ये लंब है, ये आपका क्या है, आधार है, ये आपका कर्ण, ठीक है।
ऐसे दे दिया, अगर इन भुजाओं का नाम मान दे दिया तो आपसे पूछेगा साइन थीटा बराबर बताइए क्या होता है। अभी इस टाइप से भी सवाल आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे जान लीजिए, ठीक है। अगर इस टाइप से दे दिया आपको, कह रहा है इस टाइप से आपका ऐसे भुजाओं का मान दे दिया है और बोला कि साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका, क्या होता है अभी आप पढ़े थे, लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आपसे अगर इस टाइप से दिया है तो लंब आपका कितना है 5, लंब कितना दिया है 5 और कर्ण कितना दिया है 5/6। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल सा। आपसे पूछे कोई भी इसमें से पूछ ले, 6 में से कोई भी पूछ ले, आपसे पूछ ले क्या कॉसेक थीटा बराबर बताइए, तो कॉसेक थीटा आप यहां भी याद किए होंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आपका क्या होता है लंब। तो कर्ण कितना दिया था, यहां जो भुजाएं दी थी अभी आपका जो दिया था मान, आपको कर्ण लिख दीजिएगा, मान लो 6 दिया हो और लंब कितना दिया हो, मान लो आपका 5 दिया हो, 6/5 आंसर। ये आपका क्या है कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका। तो इस टाइप से मान देगा, अगर ये भुजाओं का मान दे दिया, इन भुजाओं का मान दे दिया कि आपका ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा, तो आप आसानी से इनका मान निकाल सकते हैं। अब मान नहीं दिया तब कैसे, दूसरा सवाल कैसे दे सकता है। अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया तो दूसरे टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इस टाइप से पूछेगा, कहेगा मान लो यदि आपसे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर आपको दिया है 3/2 मान लो, ठीक है। अब कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/2, तो पूछ रहा है कॉट थीटा, टैन थीटा और मान लो सेक थीटा, किसी का भी मान पूछ लो, मान लो आप कह रहे हैं इनका मान बताइए, ठीक है, किसी का भी मान निकालना हो, जैसे कॉट थीटा का मान ला, टैन थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, साइन थीटा बराबर हमें दिया है ना 3/2, तो हम ये जानते हैं साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या कर्ण, लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो चलते हैं, कौन एक हमारे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक में उनको बात करता हूं, वो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे पाइथागोरस जी। तो पाइथागोरस जी ने हमें एक प्रमेय दिया है, वो ये भी बताए थे, ये जो प्रमेय दिए हैं ये आपके त्रिभुज के बारे में दिए हैं। वो ये कहें कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी आपकी कर्ण, फिर ये आपका आधार है, ठीक है, और ये फिर क्या आपका लंब। ऐसे समझ लीजिए, आप सुने होंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन किसका आधार का वर्ग, मतलब यदि लंब का वर्ग कर दिया जाए और आधार का वर्ग कर दिया, दोनों का योगफल जो होगा वो कर्ण के वर्ग के योगफल के क्या होगा बराबर। यदि त्रिभुज की दोनों भुजाओं मतलब लंब और आधार का वर्ग करके योगफल कर दिया जाए, मतलब जैसे मान लो इसका 2 है तो इसका वर्ग, वर्ग में होता है क्या 2 गुना 2 कर दीजिए, मतलब वर्ग मतलब उसके घात कितना 2। अभी घात आपको बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको घात क्या चीज होती है। इसका 2 गुना मतलब ये आपका इसका वर्ग कर दिया जाए, 2 का वर्ग मतलब होता है 2 को 2 बार क्या करना है गुणा करना है, 2 दूनी 4। तो वैसे करें इसका वर्ग और इसका वर्ग का योगफल कर दिया जाए, इस भुजा के क्या होगा बराबर होगा। यदि इसका वर्ग कर दिया जाए, लंब का वर्ग कर दिया जाए, जो मान दिया लंब का इसका वर्ग कर दिया जाए, इस आधार का वर्ग कर दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसके वर्ग के योगफल के क्या होगा बराबर। ये किसकी परिमेय है पाइथागोरस जी की। पाइथागोरस ने कहा कि यदि इनका वर्ग कर दिया जाए, लंब का वर्ग कर दिया जाए, आधार का वर्ग कर दिया जाए, वर्ग करने के बाद जो आ रहा है उन दोनों को मानों को क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद इसका जो वर्ग आ रहा है इसके वर्ग के योगफल के दोनों क्या होंगे बराबर। तो ये हमारे काम का आ गया, पाइथागोरस ने जो दिया था वो हमारे काम आ गया, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस, देखिए हमारे ये बन गया लंब और ये बन गया क्या कर्ण। तो पाइथागोरस ने कहा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन किसका वर्ग आधार का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस ने कहा है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन किसका आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें कितना दिया है 2, तो इसकी घात कितना हो गई 2 बराबर लंब कितना दिया है, लंब हमें दिया है कितना 3 की घात 2 प्लस कितना, अब हमें एक चीज निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अब हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज में लंब कितना दिया आपको 3, कर्ण कितना दिया है 2, ए बी और आपका सी। इस त्रिभुज में अगर हम देखें, ठीक है, इस त्रिभुज में देखेंगे आपका यहां से अगर हम देखें लंब कितना दिया आपका 3, ठीक है, कर्ण कितना दिया आपको 2, हमें निकालना क्या है आधार।
हमें निकालना क्या है, आधार। तो आधार निकलेगा कैसे, अभी तीन भुजाओं का मान मिल जाए तो आप किसी का मान पूछे, tan का मान पूछे, cot का मान पूछे, sec का मान पूछे, cosec का मान पूछे, किसी का मान पूछे, आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपको 2 दिया और आपका 3 दिया, हमें निकालना क्या है, आधार। आधार निकालने के लिए हम लगाएंगे किसका प्रमेय, पाइथागोरस जी का। पाइथागोरस जी का जो प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस जी ने कहा है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम देखिए हमारे पास तो कर्ण तो है, कर्ण आपका 2 है, सॉरी कर्ण आपका 2 है और लंब कितना दिया आपका 3 है। तो ठीक है, 2 दुनाई आपका कितना हो गया 4 बराबर 3 3 का 9 और प्लस कितना हो जाएगा आधार का वर्ग। ठीक है, अब 9 को हम इधर जब लाएंगे, ठीक है 9 को इधर लेके आए तो 4 और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि अब बचा इधर क्या आपका आधार। ये जो 9 जब इधर लाएंगे ये हो जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा मैथ का एक रूल है, ठीक है, अगर इधर प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर सिंबल है अगर ये प्लस है अपने दाहिने या बाएं जाएगा तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा चिन्ह हो जाएगा, वो प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। वही प्रक्रिया यहां हो रही है। अब यहां बराबर है, ये भैया मैथ के हीरो हैं, जानते हो इनको, ये बराबर है। अब कह रहे हैं हमारे इधर आओगे तुम्हें क्या होना जाना पड़ेगा माइनस। तो ऐसे समझिए 4 में से अगर आप 9 घटाओगे, ध्यान दीजिएगा 4 में से आप कितना घटाओगे 9, तो 4 में से 9 घटाने का मतलब इसके सामने कौन सा चिन्ह लगा है माइनस। तो वैसे अगर कहा जाता है बड़ी संख्या जो होती है उसके सामने जो चिन्ह लगा होता है, ऐसे समझिए आप, ऐसे समझिए मान लो आप जो है 10 रुपए क्या थे उधार थे, 10 रुपए क्या थे उधार थे। ठीक है, दुकान वाले को आप क्या किए 10 उधार का मतलब होता है माइनस। ठीक है, अब 10 रुपए उधार का मतलब अगर किसी दुकान पे आप उधार खाए हो तो इसका मतलब आप उसका क्या माइनस, आप माइनस में हो, तो 10 रुपए आपका माइनस में। अगर आप गए वहां पे 5 रुपए उसको दे दिए, ठीक है 5 रुपए दे दिए, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। ऐसे आपको मैथ का जो मैथ की लैंग्वेज जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लिया जाता है और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पे 10, 10 में से हम 5 घटाएंगे तो बचा आपका कितना 5, लेकिन बड़ी संख्या का पहले चिन्ह कौन सा लगा है माइनस, इसलिए लगेगा यहाँ पे माइनस। तो वही चीज यहाँ पर है, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी है 9, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका -5, ये बन गया क्या आधार का वर्ग। थोड़ा इसको जो आपकी तराजू होती है भाई, तराजू अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे जो जिसमें पलड़ा होता है पलड़ा, ठीक है उसको तराजू देंगे आप, इसको इधर कर सकते हैं इसको इधर कर सकते हैं, आपका बाट जिसमें मन करेगा उसमें रखिए, जिसमें सब्जी मन करेगा आप उसमें रखिए। तो वैसे आप इसको इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये बराबर है, इसको इधर लेके आओगे तो ये बनेगा आपका क्या आधार का वर्ग। अब क्या बन जाएगा क्या ये आधार का वर्ग बनेगा और इधर माइनस कितना बचा है 5। तो जब वर्ग जो होता है किसी तरफ जाएगा इधर जाएगा तो ये किसमें कर देगा √5। ठीक है, माइनस नहीं लिखा जाता है, ठीक है यहाँ पे आधार बन गया, ये रूट बन गया कितना आपका 5। आपका माइनस लिख सकते हो लेकिन यहाँ आपका लिख सकते हो कितना 5। जब ये 5 बन गया निकल गया ना आपका ये आधार निकल आया कितना √5। ध्यान दीजिएगा ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम, sin थीटा बराबर आपको दिया था, sin थीटा बराबर कह रहा था कि 3/2 है, तो 3/2 हम जानते हैं sin थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हम बनाते हैं त्रिभुज, तो हम त्रिभुज बनाएंगे तो ये लंब बन जाएगा, लंब के सामने कितना दिया 3 और कर्ण के सामने दिया आपको 2, तीसरी भुजा में निकालना क्या आधार, आधार हमें नहीं पता है। अब इसमें से कोई भुजा ये नहीं दिया रहेगा, तीनों में से कोई निकाल सकते हो, चाहे कर्ण नहीं दिया रहा है तो कर्ण निकाल सकते हो इस टाइप से, आधार नहीं दिया था आप इसको इधर भेज के निकाल सकते हो, मतलब तीनों में से अगर 2 नहीं दिया है 1 नहीं दिया है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज बनाए हम, इस भुजा को 3 लिख दिए इसको आपको 2, तो यहाँ से हमें निकालना था आधार, तो पाइथागोरस नियम लगाए, पाइथागोरस ने बताया है कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के ऊपर के क्या होता है बराबर। तो ठीक है कर्ण हमें कितना दिया था 2 और ये बराबर के लंब कितना दिया था आपका 3 और प्लस आधार कितना दिया, आधार नहीं दिया, आधार हमें निकालना है। तो ठीक है अब ये क्या करते हैं वर्ग का मतलब होता है उसको 2 गुना करना, तो 2 गुना 4, ठीक है 3 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस आधार दिया है, ठीक है। तो अब इसको संख्या को इधर लेके आते हैं, तो जब प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 9 में से अभी आपको वहां बताएं 9 में से आप 4 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा 5, आधार का वर्ग बन गया, ठीक है। तो जब इसको इधर भेज देते हैं तो जब ये वर्ग इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा √, में, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस है तो कोई जरूरी नहीं आप -5 लिख सकते हो, तो आधार वर्ग कितना आ गया 5। जब आधार हमारा 5 आ गया तो हमें सभी भुजाएं मिल गई, ठीक है सभी भुजाएं आपस में मिल गई।
हमें मिल गया लंब मिल गया, कर्ण मिल गया और क्या मिल गया, आधार। ये मिल गया, लंब मिल गया और कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया और कौन सा मिल गया, आधार। कोई किसी का मान पूछे, ध्यान दीजिए, किसी का मान पूछे, मान लो कॉसेक का मान पूछ लिया जा रहा है, कॉसेक थीटा बराबर बताइए, कॉसेक थीटा बराबर बताइए। अब वहां से आप याद करना पड़ेगा कि कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है। तो कॉसेक थीटा बराबर आपका बनता है कर्ण बटा क्या, लंब। आप वहां याद कर लीजिए, वहां से जो अभी आपको बताए थे वहां से याद कर लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटा जो लंब दिया है, तो कर्ण कितना दिया आपका 2 और लंब कितना दिया आपका 3, तो 2/3। tan का निकालना, कॉड का निकालना, जिसका आपका निकालना हो आप रख दीजिए, खटाक से आपका मान लिख दीजिए। तो ये आपकी पहला चैप्टर था, पहले प्रश्नावली थी आपका। इसके आगे वाले आपको पढ़ाएंगे। चलिए।